ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 22वें अधिकरण का विचार कल संपन्न हुआ। 23वें अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। 23वें अधिकरण का नाम है व्यतिहाराधिकरण। व्यतिहार अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का प्रथम हम लोग उच्चारण करें, अर्थानुसंधान करें, फिर भाष्य के अनुसार इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप का अर्थानुसंधान करेंगे। इन दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण कर लें। व्यतिहारे व्यतिहारे स्वात्मरव्यो रेकधाधीरुतद्विधा वस्त्वैक्यात् एकधैक्य वस्त्वैक्यात् एकधैक्यस्य दार्ढ्याय व्यतिहारगी ऐक्येऽपि व्यतिहारोक्त्या धीर्द्वेधे सस्य जीवता युक्तोपास्ते वाचनीकी मूर्तिवद्दार्ढ्यमार्थिकम्। ऐतरेय शाखा में उपासना के प्रकरण में एक वाक्य आता है, तद यो अहम सो असो, यो असो सो अहम। यह वाक्य है इस अधिकरण का विषय। इस वाक्य में बताया गया है व्यतिहार। व्यतिहार शब्द का अर्थ है जीव ईश्वर का परस्पर विशेषण भाव। ये व्यतिहार शब्द का अर्थ है। तो तद यो अहम सो असो, यो असो सो अहम, इस वाक्य में जीव ईश्वर को एक दूसरे का विशेष्य तथा विशेषण के रूप में बताया गया है। जीव को ईश्वर के विशेषण के रूप में, ईश्वर को जीव के विशेषण के रूप में, जीव को ईश्वर के विशेष्य के रूप में, ईश्वर को जीव के विशेष्य के रूप में बताना कहलाता है व्यतिहार। तो यहाँ ये संशय होता है कि ये जो व्यतिहार उपदेश है, व्यतिहार बताने वाला वाक्य है, उसमें स्वात्मरव्यो एकधाधि यानी देह उपाधिकात्मा और आदित्य उपाधिक जो परमात्मा, इन दोनों में एकत्व चिंतन करना है अथवा दो प्रकार की भावना करनी है। धी द्विधा यानी दो प्रकार की भावना चिंतन। जीव में ईश्वरत्व की भावना एक और ईश्वर में जीव की भावना
ये दूसरी भावना। जीव का ईश्वर के रूप में चिंतन, ईश्वर का जीव के रूप में चिंतन, ऐसी भावना करना, चिंतन करना, इसे कहा जाता है धी द्विधा। दो प्रकार की बुद्धि भावना ध्यान दो प्रकार से होगा। और एक ही प्रकार से ध्यान करने का अर्थ है जीव का ईश्वर के रूप में ध्यान। तो संशय होता है ये जो व्यतिहार को बताने वाला वाक्य, यह वाक्य केवल जीव का ईश्वर के रूप में ध्यान करने के लिए बता रहा है, अथवा जीव का ईश्वर रूप से और ईश्वर का जीव के रूप में ध्यान करने के लिए बता रहा है। ये संशय हुआ। व्यतिहार वाक्य है विषय, और संशय हुआ स्वात्मरव्यो एकधाधि उत यानी अथवा द्विधाधि। पूर्व पक्षी इस प्रकार का संशय होने पर अपना निर्णय बताते हैं। एकधा यानी धी की अनुवृत्ति ले आना पूर्वार्ध से, और ये निकलेगा कि इस वाक्य से एक ही प्रकार से ध्यान करने के लिए कहा जा रहा है। एकधाधि, ये पूर्व पक्ष की प्रतिक्रिया है। कहा ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि वस्तु ऐक्यात, वस्तु एक होने से, एक ही प्रकार की विद्या है, उपासना है। विद्या ने उपासना, वस्तु से लेना वेद्य को, तो वेद्य एक होने से यहाँ जीव की ईश्वर रूप से उपासना, यह एक ही उपास्य बता रहा है पूर्व। उपास्य एक होने से उपासना एक ही प्रकार की होगी। ये पूर्व पक्ष कह रहा है। तो वस्तु ऐक्यात यानी जीव का ईश्वर रूप से ध्यान, ये एक ही प्रकार का ध्यान इस व्यतिहार वाक्य से बताया जाएगा, वस्तु उपास्य एक होने से। क्योंकि नियम होता है निकृष्ट में उत्कृष्ट की दृष्टि की जाती है, तो निकृष्ट का उत्कर्ष सिद्ध हो जाता है, और उत्कृष्ट में निकृष्ट दृष्टि करेंगे तो उत्कृष्ट का और निकर्ष ही सिद्ध होगा, निंदा ही सिद्ध होगी। हाँ, उत्कृष्टता सिद्ध न होकर के निकृष्टता सिद्ध हो जाएगी। संसारी जीव में असंसारी ईश्वर की भावना करते हैं तो जीव का उत्कर्ष सिद्ध होगा। असंसारी ईश्वर में यदि संसारी जीव की भावना करते हैं तो ईश्वर का उत्कर्ष सिद्ध न होकर के अपकर्ष ही सिद्ध होगा। हाँ, तो निकृष्टता सिद्ध न हो, इसलिए एक ही प्रकार की बुद्धि यहाँ पर समझना चाहिए। तो कहा फिर व्यतिहार क्यों किया? यदि एक ही प्रकार का ध्यान करना है तो ये कहते जीव का ही ईश्वर के रूप में ध्यान करना है, तो यो असो सो अहम, ये एक ही वाक्य से काम चल जाता। जीव में ईश्वर की भावना का विधान करने वाला वाक्य जो शुरू में है, तद्यो अहम सो असो, ये वाक्य व्यर्थ हो जाएगा। व्यतिहार व्यर्थ है,
इस प्रकार की शंका का समाधान पूर्व पक्षी करते हैं कि व्यतिहार गी कहते हैं वाक्य को, शब्द को, वचन को। ग्री शब्द धातु से गी शब्द बना है, इसलिए व्यतिहार गी का मतलब व्यतिहार को बताने वाला जो श्रुति वाक्य, उसकी सार्थकता है ऐक्यस्य दार्ढ्याय। जो जीव ब्रह्म एकत्व रूप अर्थ है, उसकी दृढ़ता के लिए व्यतिहार वाक्य सार्थक होगा। उसका उपयोग है एकत्व को दृढ़ करना। इसलिए व्यतिहार व्यर्थ नहीं है। ये पूर्व पक्ष ने अपनी समझ के अनुसार व्यतिहार वाक्य का सार्थक्य भी बताया और कहा कि इस वाक्य में केवल जीव का ही ईश्वर के रूप में चिंतन बताया जा रहा है, ध्यान बताया जा रहा है। जीव के दृष्टि से ईश्वर का ध्यान नहीं। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर द्वितीय श्लोक से बताया जा रहा है सिद्धांत। तो कहते हैं धी द्वेधा, ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। जो द्वितीय पाद में प्रारंभ में दो पद है ना, धी ही और द्वेधा, ये दोनों मिलकर के सिद्धांत की प्रतिज्ञा है। व्यतिहार वाक्य में एक ही प्रकार की दृष्टि नहीं बताई जा रही है। जीव में ईश्वरत्व की दृष्टि मात्र नहीं बताई जा रही है, अपितु ईश्वर में भी जीव की दृष्टि यह वाक्य बताता है। इसलिए दो प्रकार की दृष्टि हो गई। धी द्वेधा का अर्थ है, ये सिद्धांत है। जीव की ईश्वर रूप से और ईश्वर की जीव रूप से उपासना बताई जा रही है। इसमें हेतु बताते हैं ऐक्येपि व्यतिहारोक्त्या। तो व्यतिहारोक्त्या ये हेतु है और ऐक्येपि का अन्वय लगाना वस्तु ऐक्येपि धी द्वेधा, ऐसे प्रतिज्ञा के साथ। वस्तु एक होने पर भी यहाँ दो प्रकार की दृष्टि करने के लिए व्यतिहार वाक्य में बताया जा रहा है। क्यों कहते व्यतिहारोक्त्या? व्यतिहार यानी जीव का और ईश्वर का परस्पर विशेष्य विशेषण भाव का कथन होने से, जीव ईश्वर के परस्पर विशेष्य विशेषण भाव का कथन होने से यहाँ एक वस्तु होने पर भी दो प्रकार की दृष्टि बताई जा रही है। ये सिद्धांत है। और कहते हैं जीव में ईश्वर की दृष्टि तो ठीक है, जीव में ईश्वर की दृष्टि करते हैं तो जीव का उत्कर्ष सिद्ध होता है। लेकिन सिद्धांत के अनुसार ईश्वर में जीव की दृष्टि का भी इस वाक्य से कथन मानेंगे तो असंसारी ईश्वर में संसारी जीव की दृष्टि से ईश्वर का उत्कर्ष तो सिद्ध नहीं हो रहा है, उल्टी निकृष्टता ही सिद्ध हो रही है। ऐसा आक्षेप यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांती कह रहे हैं कि उपास्त्यै ईशस्य जीवता युक्ता, कहते उपासना के लिए
जीव में, ईश्वर में जीवता यानी जीव भाव भी युक्ति युक्त है। युक्ता का मतलब जीवता यानी जीव भाव, युक्ता का अर्थ उचित है, युक्ति युक्त है। जैसे परमेश्वर का वस्तुतः शरीर नहीं है, शरीर न होने से न तो द्विभुज है, न चतुर्भुज है, न अष्टभुज है। भुजा तो कहते हैं हाथ को, तो जिसका शरीर ही नहीं है उसका हाथ क्या होगा, उसका सिर क्या होगा, आंख क्या होगी। लेकिन अशरीर ईश्वर के भी उपासना के लिए जैसे ईश्वर के मूर्ति की कल्पना शास्त्र करता है कि नहीं, द्विभुज, चतुर्भुज, अष्टभुज मूर्ति अशरीर परमेश्वर की भी की कल्पना शास्त्र जैसे करता है, किसके लिए, उपासना के लिए। ऐसे जो असंसारी ईश्वर है उसमें उपासना के लिए वो जीवत्व की भावना कर भी लेते हैं तो उससे निकृष्टता सिद्ध नहीं होगी। जैसे अशरीर ईश्वर के मूर्ति की कल्पना करने से ईश्वर में निकृष्टता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि उसका उद्देश्य है उपासना। उपासक अपने चित्त को पहले ईश्वर के प्रतीक में समाहित कर लें तो धीरे से फिर वहाँ से भी हट करके ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें समाहित हो जाएगा। ये उद्देश्य है। तो उपासना के लिए जैसे अशरीर ईश्वर के मूर्ति की कल्पना होने पर भी ईश्वर में निकृष्टता सिद्ध नहीं होती, ईश्वर निकृष्ट हो गया ये नहीं कहा जाता। ऐसे उपासना के लिए जीव की भावना ईश्वर में कर भी लेते हैं तो ईश्वर में निकृष्टता नहीं मानी जाती। ये यहाँ पर कहा और इसी के लिए दृष्टांत भी बताया मूर्तिवत। तो जैसे अशरीर ईश्वर के मूर्ति की कल्पना है, ऐसे असंसारी ईश्वर में संसारी जीवत्व की दृष्टि भी उपासना के लिए युक्त है। अथवा एकत्र सिद्ध करने के लिए नहीं, उपासना के लिए। तो कहा और इससे क्या हुआ, उपासना सिद्ध हो रही है और व्यतिहार से यदि फिर वह दृढ़ता भी हो जाती है वस्तु के एकत्व में, जीव ब्रह्म के एकत्व में, तो वह आर्थिक सिद्ध हो जाए उसका हम खंडन नहीं करते। लेकिन यहाँ जो व्यतिहार है वह व्यतिहार उपासना के लिए है, दो प्रकार की दृष्टि करने के लिए, और उस दो प्रकार की दृष्टि करने से जीव ब्रह्म का एकत्व रूप अर्थ यदि दृढ़ होता है अर्थात तो उसका भी निराकरण नहीं है, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन व्यतिहार जो कहा गया है वह व्यतिहार दो प्रकार से दृष्टि करने के उद्देश्य से कहा गया है। इसलिए कहते हैं कि दार्ढ्यम आर्थिकम, जो दृढ़ता है वह आर्थिक है। आर्थिक का मतलब अर्थात सिद्ध होती। जैसे उपासना के लिए ईश्वर के अन्य उपासना के प्रकरण में सत्य कामत्वादि गुण बताए जाते हैं, सत्य संकल्प, सत्य काम, वो गुण के प्रतिपादक वचन का उद्देश्य उपासना है और उससे सत्य कामत्वादि गुणों वाला ईश्वर भी सिद्ध होता है उन वचनों से।
वह अर्थात सिद्ध होता है, निश्चय होता है ईश्वर का। ये अलग बात है, लेकिन उद्देश्य है सत्य कामत्वादि को बताने वाले वचनों का गुण चिंतन रूप उपासना की सिद्धि। ऐसे यहाँ व्यतिहार वाक्य का उद्देश्य है जीव का ईश्वर रूप से, ईश्वर का जीव रूप से चिंतन, और इस चिंतन के लिए बताए गए व्यतिहार वाक्य से, अर्थात जीव ब्रह्म एकत्व यदि सिद्ध होता है तो उसका निराकरण नहीं है, वह अर्थात दृढ़ होगा। उसे कहा जाता है वो आर्थिक अर्थ। कुछ करना है? अवतार आदि की जो कल्पना करते हैं वो भी ठीक है। हाँ, उससे जो है निकृष्टता सिद्ध नहीं होती, ये कहते हैं। ये सिद्धांत यहाँ पर बताया जा रहा है व्यतिहार अधिकरण में। अब व्यतिहार अधिकरण का जो भाष्य है इसे देखिए। यथा तद यो अहम सो असो, यो असो सो अहम इति आदित्य पुरुषम प्रकृत्य ऐतरेयिणः समामनन्ति तथा जाबालाः त्वं वा अहम अस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि इति। ये विषय को बताने वाला इस अधिकरण के वाक्य है। ऐतरेय शाखा वाले ये वाक्य पढ़ते हैं कि यो अहम सो असो, असो शब्द से लेना आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष, और अहम शब्द से लेना ये अध्यात्म कार्यक्रम संघातस्थ पुरुष जीव। तो यो अहम, जो मैं इस कार्यक्रम संघात में प्रसिद्ध हूँ, अहम अर्थ है जीव। स असो का मतलब जीव की दृष्टि असो शब्दित आदित्य मंडलांतर्गत ईश्वर में करें। और यो असो सो अहम, तो जो आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष है ईश्वर, वह मैं हूँ का मतलब ईश्वर के रूप में अहम अर्थ जीव का चिंतन, और अहम अर्थ जीव के रूप में सो असो ये वाक्य बताता है ईश्वर का चिंतन। इति आदित्य पुरुषम प्रकृत्य ऐतरेयिणः पठन्ति समामनन्ति, यानी पठन्ति। तथा जाबाला, जाबाल उपनिषद में है त्वं वा अहम अस्मि भगवो देवते अहम वै त्वमसि। तो हे भगवो देवते ये संबोधन है। तो हे भगवन देवते, हे ऐश्वर्य संपन्न देवता, त्वं वै अहम अस्मि का मतलब आप मैं हूं, अर्थ आपकी दृष्टि मेरे में करनी है, मतलब ईश्वर की दृष्टि जीव में करनी है। और अहम वै त्वमसि यह बताया जा रहा है, अहम अर्थ की यानी जीव की दृष्टि त्वम शब्दित ईश्वर में, ये व्यतिहार है। जीव को ईश्वर का विशेषण, ईश्वर को जीव का विशेषण के रूप में बताया जा रहा है। ये विषय हुआ। अब संशय को बताते हैं कि तत्र संशय किम इह व्यतिहारेण उभय रूपा मति ही कर्तव्या
उत एक रूपा एव इति, मैंने इति संशय, इति का अन्वय संशय के साथ है। तो इह यानी अस्मिन व्यतिहार वाक्ये, ये जो व्यतिहार वाक्य हैं जाबाल श्रुति में तथा ऐतरीय श्रुति में, इस वाक्य के द्वारा उभय रूपा मति यानी दृष्टि बताई जा रही है। जीव में ईश्वर दृष्टि और ईश्वर में जीव दृष्टि रूपा जो उभय आत्मक मति है, ये बताई जा रही है। अथवा एक रूपा, मति का अर्थ है दृष्टि। उत यानी अथवा एक रूपा एवं मति, यानी एक रूपा ही दृष्टि, यानी जीव में ही ईश्वर की दृष्टि, ईश्वर में जीव की दृष्टि नहीं। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, क्या नाम संशय हुआ। तब पूर्व पक्ष बताते हैं एक रूपा एव इति तावत आह। पूर्व पक्षी कहते हैं कि इस व्यतिहार वाक्य में एक रूपा ही दृष्टि करने के लिए कहा जा रहा है, जीव में ईश्वर की ही दृष्टि करने के लिए कहा जा रहा है। ईश्वर में ईश्वर से निकृष्ट जीव की दृष्टि करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। पूर्व पक्षी अपने प्रतिज्ञा के सिद्धि में युक्ति बताते हैं। नहीं अत्र आत्मनः ईश्वरेण एकत्वम् उक्त्वा अन्यत् किंचित चिंतवितव्यम अस्ति। अत्र शब्द से लेना यह प्रकरण, तद्यो अहम सो असो इत्यादि वाक्य जिस प्रकरण में आया है, उस प्रकरण में आत्मा का यानी जीव का ईश्वर के साथ एकत्व यानी अभेद को छोड़ करके अन्य कोई चिंतनीय अर्थ नहीं बताया जा रहा है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अत्र आत्मनः ईश्वरेण एकत्वम् मुक्त्वा अन्यत् किंचित चिंतयितव्यम न अस्ति। नहीं में जो शुरू में न है ना, वो अस्ति के साथ जोड़ दीजिए। अर्थ निकलेगा कि जीवात्मा का ईश्वर के साथ अभेद को छोड़ करके दूसरा कोई चिंतनीय अर्थ इस प्रकरण में नहीं बताया जा रहा है। इसलिए एक ही प्रकार की मति समझ लेना चाहिए। तत्र, और यदि ऐसा न मान करके व्यतिहार सामर्थ्यात् जीव की दृष्टि भी ईश्वर में मानते हैं, तो अर्थ सिद्ध न होकर के अनर्थ की ही सिद्धि होगी। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तत्र संसारिणः तावद् ईश्वरात्मत्वे उत्कर्षो भवेत्, ईश्वरस्य तु संसारी आत्मत्वे निकर्षः कृतः स्यात्। तो संसारी जीव में यदि ईश्वर की दृष्टि करते हैं तो जीव का ईश्वरत्व सिद्ध होगा, यानी उत्कर्ष सिद्ध होगा। और ईश्वर में यदि संसारी जीव की दृष्टि करते हैं तो ईश्वर का उत्कर्ष सिद्ध न होकर के निकर्ष कृतस्यात्, ईश्वर को निकृष्ट बना दिया गया, या ऐसा मानना पड़ेगा। ये जो अनिष्ट सिद्ध हो रहा है, इस अनिष्टापत्ति को टालने के लिए ये माना जाए कि यहाँ ईश्वर के साथ जीव का एकत्व मात्र बताया जा रहा है, एक ही प्रकार की दृष्टि बताई जा रही है, उभय रूपा दृष्टि नहीं बताई जा रही है। ये कहते हैं तस्मात् एक रूप्यम एव मते है, यानी दृष्टि का
एक रूपत्व ही यहाँ पर विवक्षित है। दो प्रकार की दृष्टि विवक्षित नहीं है। तो कहा यदि दो प्रकार की दृष्टि विवक्षित नहीं है, केवल जीव में ईश्वर की दृष्टि ही विवक्षित है, तो यहाँ व्यतिहार न करके केवल जीव में ईश्वर की भावना बताने वाला मात्र एक वाक्य होता, न कि ईश्वर को भी जीव के दृष्टि से चिंतन बताने वाला वाक्य। इस प्रकार व्यतिहार व्यर्थ हो रहा है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी को सिद्धांती कहेंगे तो पूर्व पक्षी अपने समझ के अनुसार व्यतिहार की सार्थकता बताता है कि व्यतिहार आम्नाय स्तु एकत्व दृढ़ीकारार्थ इति। तो कहते वो जो व्यतिहार आम्ना है, आम्ना कहते हैं पाठ को, व्यतिहार को बताने वाला जो वेद वाक्य है, उसकी सार्थकता है एकत्व को दृढ़ करने के लिए। जीव का ईश्वर के साथ जो एकत्व है उसको दृढ़ करना, ये व्यतिहार का उद्देश्य है, प्रयोजन है। इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष है। सिद्धांत बताया जा रहा है सूत्र से। उससे पहले थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। एवं प्राप्ते प्रत्याह, ये तो भाष्य है। अच्छा, टीका को देखिए। जीवेशयोर मिथो विशेषण विशेष्य भावो व्यतिहार। व्यतिहार शब्द का पहले अर्थ करते हैं जीव और ईश्वर का जो मिथ यानी परस्पर विशेष्य विशेषण भाव है, ये व्यतिहार शब्द का अर्थ है टीका में। और तस्य श्रुतत्वात्, यहाँ जीव ईश्वर का परस्पर विशेष्य विशेषण भाव रूप जो व्यतिहार है वह श्रुत है दोनों वाक्यों में, जाबाल वाक्य में भी और ऐतरेय वाक्य में भी। जीव ईश्वर का परस्पर विशेष्य विशेष्य भाव रूप व्यतिहार तस्य शब्द से लेना, और वह श्रुत है। इसलिए क्या होगा? श्रुतत्वात् उत्कृष्ट, ये संशय में हेतु बताया जा रहा है। एक तो व्यतिहार सुना जा रहा है, एक हेतु है, और दूसरा हेतु बताया जा रहा है उत्कृष्ट दृष्टिर निकृष्टे कृता फलवती इति न्यायाच्च। एक न्याय है कि उत्कृष्ट की दृष्टि यदि निकृष्ट में करते हैं तो सफल होती है, निकृष्ट का उत्कर्ष उस दृष्टि से सिद्ध होता है, ये सफलता है उसकी। ये जो न्याय है, और उधर वो व्यतिहार का श्रवण है, इसी के कारण ये संशय होता है कि इस वाक्य से उभय प्रकार की दृष्टि बताई जा रही है या एक रूपा ही दृष्टि बताई जा रही है। इत्याकारक संशय इन दो हेतुओं के कारण हुआ। इसमें दो हेतु है, व्यतिहार श्रवण और ये न्याय। न्यायाच्च संशय जीवे ईश्वरत्वमतिरेव कार्या। पूर्व पक्षी, इस प्रकार संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना निश्चय बताते हैं कि जीव में ईश्वरत्व की दृष्टि ही उचित है। एवकार व्यावर्तक है ईश्वर में जीवत्व दृष्टि का। ऐसा क्यों? जीव में ही ईश्वर की दृष्टि करनी चाहिए, ईश्वर में जीव की दृष्टि नहीं। तो कहा उक्त न्यायात। उक्त न्याय है उत्कृष्टे निकृष्टे उत्कृष्ट दृष्टि फलवती, ये जो न्याय है, इस न्याय से ये निश्चय होता है कि
जीव रूपी निकृष्ट में ईश्वर रूपी उत्कृष्ट की दृष्टि ही उचित है, एक प्रकार की ही। तो कहा फिर व्यतिहार श्रुति का क्या होगा? तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि व्यतिहार श्रुतिस्तु तस्या एव दृढ़ीकरणार्थत्वेन अभ्यासवत अन्यथा सिद्धा इति दृष्टांतेन पूर्व पक्ष। तो कहते हैं व्यतिहार श्रुति की सार्थकता है तस्या एव, यानी जीव ईश्वर, जीव में जो ईश्वरत्व दृष्टि है उसी की दृढ़ता, एकत्व की दृढ़ता के लिए व्यतिहार श्रुति सार्थक हो जाती है। जैसे अभ्यास को पूर्व अधिकरण में आपने सार्थक बताया, किसके लिए? शंका विशेष का निराकरण करने के लिए अभ्यास सार्थक है। उशस्त ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण समान अर्थक होने पर भी वो व्यर्थ नहीं, सार्थक है। विद्या भेद नहीं, विद्या एकत्व बता। शंका विशेष का अपनयन वो अभ्यास का फल बताया। ऐसे ही यहाँ व्यतिहार श्रुति एकत्व को दृढ़ करके अन्यथा सिद्ध हो जाती है, व्यर्थ नहीं होती। इस प्रकार ये पूर्व अधिकरण के सिद्धांत को दृष्टांत बना करके इस अधिकरण का पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ। इसलिए इस अधिकरण की पूर्व अधिकरण के साथ दृष्टांत संगति बनेगी। तो दृष्टांतेन पूर्व पक्ष का अर्थ है दृष्टांत संगति से यहाँ पर पूर्व पक्ष प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार टीका में संगति रूप जो अधिकरण का एक अंश होता है वो भी बताया गया। अब फलात्मक अंश बताते हैं। व्यतिहार अधिकरण का पूर्व जो अंतरत्वाधिकरण है उसके साथ दृष्टांत संबंध हुआ। इस अधिकरण के फल रूप अंश को बताया जा रहा है। पूर्व पक्ष के मत में लाघव फल और सिद्धांत मत में श्रुति का सार्थक्य, ये फल है अलग अलग। इसे कह रहे हैं टीकाकार कि तत्र लाघवम फलम। तत्र शब्द का अर्थ है पूर्व पक्षे। तो पूर्व पक्ष के मत में लाघव ये फल है। एक ही प्रकार की दृष्टि करेंगे तो लाघव है, केवल जीव में ईश्वरत्व की दृष्टि करनी है, ईश्वर में जीव की दृष्टि नहीं करनी है। और सिद्धांत मत में फल होगा व्यतिहार श्रुति का सार्थक्य। तो ये कहते हैं कि सिद्धांते तु श्रुत्यर्थवत्वम, श्रुति से लेना व्यतिहार श्रुति, उसका अर्थवत्व यानी सार्थक्य, ये सिद्धांत मत में फल है। इति विवेक यानी फल भेद। अब भाष्य को देखिए। भाष्य में इत्येवं प्राप्ते प्रत्याह, इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर प्रत्याह यानी उस पूर्व पक्ष का निराकरण करते हुए सिद्धांत को बताया जा रहा है सूत्र से। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। व्यतिहारो विसिंसन्ति हीतर्वत, व्यतिहारो विसिंसन्ति हीतर्वत, तो व्यतिहारः विसिंसन्ति ही और इतरवत, ऐसे चार पद हैं। तो सिद्धांत की प्रतिज्ञा प्रथम पाद में है, ये प्रथम पद से बताई गई है। तो व्यतिहारः यानी ये जो जीव का और ईश्वर का एक दूसरे के विशेष विशेषण के रूप में कथन,
वह दोनों प्रकार का चिंतन करने के लिए है। जीव में ईश्वर दृष्टि, ईश्वर में जीव दृष्टि का विधान करने के लिए है। ऐसा थोड़ा अध्ययन करना कि आध्यानाय व्यतिहारो भवति। जो श्रुति में व्यतिहार है, जीव ईश्वर का परस्पर विशेष विशेषण भाव है, वह केवल एकत्व को दृढ़ करने के लिए मात्र नहीं है, वो तो अर्थात सिद्ध हो जाता है। एकत्व को दृढ़ करना, अपितु व्यतिहार का उद्देश्य है दो प्रकार का ध्यान, उभय प्रकार की दृष्टि। ये व्यतिहारो उभय विध ध्यानाय एव आमनायते, ऐसा अध्ययन करना। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस न्याय से एवकार आएगा और प्रकरण से उभय विध ध्यान का अध्ययन करना। तो अर्थ निकलेगा ऐतरेय श्रुति तथा जाबाल श्रुति में व्यतिहार का जो पाठ है, कथन है, वह उभय विध ध्यान के लिए है। उभय विध ध्यान के लिए ही व्यतिहार का पाठ है। ये अकेले व्यतिहार शब्द का अर्थ निकलेगा इतना। दो प्रकार का ध्यान है। हाँ, उभय विध ध्यान के लिए ये पाठ है व्यतिहार का। इसे समझाने के लिए दृष्टांत है इतरवत। तो जैसे सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्व, सर्वात्मत्वादि गुण ध्यान के लिए मात्र बताए जाते हैं। उनका उद्देश्य गुण का कथन करने वाले वाक्यों का उद्देश्य ईश्वर की सिद्धि नहीं अपितु ध्यान है। और ध्यान के लिए उक्त गुण के वाक्यों से ईश्वर भी अर्थात सिद्ध होता है, उसका निराकरण नहीं, विरोध नहीं। लेकिन सत्य कामत्वादि गुण को बताने वाले वाक्य का उद्देश्य ईश्वर को सिद्ध करना ये नहीं है, ईश्वर का निश्चय करना ये नहीं, अपितु ईश्वर का ध्यान। गुण चिंतन। हाँ, गुण चिंतनी ध्यान होता है। उस ध्यान के लिए गुण की जरूरत है, इसलिए गुणों का कथन है। तो इतर शब्द से लेना सर्वात्मत्व, सत्य कामत्व, सत्य संकल्पत्वादि गुण का पाठ जैसे ईश्वर के ध्यान के लिए है, ऐसे यहाँ पर व्यतिहार का पाठ भी उभय विध ध्यान के लिए है। ये समझाने के लिए इतरवत ये दृष्टांत है। और विसिंसन्ति, इससे ये बताया जा रहा है कि ये जो व्यतिहार का पाठ करने वाले ऐतरीय शाखा वाले और जावाल श्रुति जावाल शाखा वाले, वह ऐसा ही विशेषण भी देते हैं। विसिंसन्ति का अर्थ है इसी प्रकार का विशेषण बोधक वाक्य का उच्चारण करते हैं। यदि एक प्रकार की ही दृष्टि विवक्षित होती तो इस प्रकार का उच्चारण वे न करते उभयविद। तद यो अहम सो असो और यो असो सो अहम, इस प्रकार ये परस्पर विशेष विशेषण के रूप में
जीव ईश्वर का कथन यहाँ श्रुति कर रही है। गुण चिंतन की तरीके। हाँ, इसलिए ध्यान, हाँ इसलिए ध्यान के लिए, हाँ ध्यान यानी उपासना, उपासना के लिए एक दूसरे का विशेष्य विशेषण के रूप में कथन है। तो इसलिए ध्यान तो होता है जैसा शास्त्र बताता है वैसा। तो शास्त्र जीव को ईश्वर के विशेषण के रूप में, ईश्वर को जीव के विशेषण के रूप में बता रहा है। तो फिर जैसा शास्त्र ने बताया वैसा ही चिंतन। हाँ, तो जीव का ईश्वर रूप से ध्यान करने के लिए कह रहा है शास्त्र, और ईश्वर का जीव के रूप में ध्यान करने के लिए कह रहा है। तो शास्त्र कह रहा है इसलिए ईश्वर का भी जीव के रूप में ध्यान होगा, वचन सामर्थ्यात्, ध्यान की दृढ़ता होगी। हाँ, उससे एकत्व दृढ़ होगा, वो अर्थात होगा। इस अभिप्राय से ये विसिंसन्ति एक पद प्रयोग किया है। इस प्रकार व्यतिहारो विसिंसन्ति हितर्वत इस सूत्र का अर्थ होगा। इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान भाष्य में बता रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते